अगर आपको भी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने में प्रॉब्लम्स आती है तो ये वीडियो आपके लिए। आइए जानते हैं किस तरीके से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, किसी चीज को अकेला करना है। अकेला का मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल होना चाहिए, उसमें उसके बगल में कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, वाई इक्वल होना चाहिए। तो वाई इक्वल होगा तो इसका मतलब अकेला हो गया, जेड इक्वल मतलब अकेला। और यहाँ लिखा 2x, अगर ऐसा लिखा तो ये अकेला नहीं है, तो वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। x+2 लिखा है तो इसका मतलब ये अकेला नहीं है, वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। y+2 लिखा है तो ये अकेला नहीं है, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। z/2 लिखा है इक्वल करके तो ये वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अगर इस तरीके से लिखा होगा तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन लिखा x+2 = 8। अब इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, अकेला। अब अकेला कैसे करना पड़ेगा, जो भी नंबर यहाँ लिखा है, इस जो भी लिखा है ये प्लस में लिखा है, ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करेंगे। ट्रांसपोजिशन मेथड ये कहती है कि कोई भी चीज यहाँ लिखी तो x+2 लिखा है, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो ये ट्रांसपोजिशन मेथड कहलाती है। तो x+2 है, इधर जाएगा तो साइन चेंज नहीं आता है। जब भी ट्रांसपोजिशन मेथड करते तो प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कौन सा, इंटू गया तो अपॉन में जाएगा, और अपॉन में तो इंटू में हो जाएगा। चलिए देखते हैं, x+2 लिखा तो x इक्वल, यहाँ +2 है तो ये इधर ही रहेगा, इसको यही लिखना है, ये इसके बाद लिख देना है, इसको ले आना -2 आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 6। x इक्वल कितना आ गया, 6। इसी तरीके से ये x -2 है, इसको उठा के क्या करना है, इसके बाद लिखना है तो इक्वल करके 8+2 तो x इक्वल कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर। अब इसके बाद इस तरीके से इसको करेंगे। अब देखेंगे पहले हमें देखना है वेरिएबल और नंबर, एक्स और नंबर के बीच में रिलेशन किस चीज का, माइनस का तो प्लस का हो गया, प्लस का तो माइनस। अब एक्स और नंबर के बीच में इनटू का रिलेशन है, किसका रिलेशन है, इनटू का। जहां पास कोई रिलेशन नहीं होता वहां इनटू का होता है। तो एक्स इक्वल जब ये उधर जाएगा तो 8 क्या हो जाएगा, 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। एक्स इक्वल कितना आ गया, 4 आ चुका है। कितना आ गया, 4। इसी तरीके से x/2, इन दोनों के बीच में क्या है रिलेशन, अपॉन का। तो ये अपॉन में तो इधर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 × 2 तो x इक्वल कितना आ गया, 16। क्लियर। देखिए x, मैंने बोला किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड करें तो x इक्वल होना चाहिए, तो x इक्वल, इसके बगल में तो कुछ नहीं लिखा तो 6, तो ये आंसर आ गया। x इक्वल, इसके बगल में कुछ नहीं, ये आंसर आ गया हमारा। इस तरीके से ये, तो ये आंसर आ गया, ये आ गया।